ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने 4.2 की थी। टुडे वी स्टार्ट 4.3। पार्शियल फ्रैक्शंस का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक मेन फ्रैक्शन होती है, सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इफ द फ्रैक्शन इज प्रॉपर देन we will move onward to find the solution of the given fraction. If the fraction is not a proper fraction, like improper fraction, then first of all we convert the given fraction into the proper fraction, and then we will move to find the solution of given fraction. Proper fraction क्या होती है? If the degree of numerator is less than the degree of denominator, then the fraction is called proper fraction. And if the degree of denominator is greater than the degree of if the degree of numerator is greater than the degree of denominator, then the fraction is called improper fraction. उसके बाद ये थी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। एंड उसके बाद हमने किसी भी गिवन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना डिस्कस किया था इनटू फर्दर पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल का मतलब हाफ होता है। एक्चुअली हम फ्रैक्शन को फर्दर उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो बड़ी मेन फ्रैक्शन है उसको हम ब्रेक करते हैं फर्दर इनटू पीसेस, एंड उसके लिए हम एक कांस्टेंट्स डिफाइन करते हैं। जितनी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर होगी या डिग्री होगी उतने कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। इफ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2, then we define two constants a and b, and if the degree of denominator is 3, then we define three constants, and up to so on। अगर 4 होगी डिग्री तो फिर डिनोमिनेटर की तो हम 4 कांस्टेंट्स डिफाइन करेंगे। तो 4.1 में क्या किया था कि आपके पास जो फ्रैक्शंस थी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो सॉल्व डायरेक्टली करेंगे, अगर इम्प्रॉपर है तो फिर वही बात की उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4.1 में क्या था कि आपके पास जो फ्रैक्शन थी उसमें डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट फॉर्म में लीनियर फैक्टर्स थे, एंड कहीं पे क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं आ रहा था। मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है जिसमें फैक्टर की हाईएस्ट पावर 2, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2 है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2। अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये एज इट ही रहेगा। अगर इस तरह आ जाता है x स्क्वायर माइनस 1, इसको तो हम ब्रेकअप कर देते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया टू लीनियर फैक्टर्स में, लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते x स्क्वायर प्लस 2 को। तो इस तरह का कोई केस 4.1 एंड 4.2 में नहीं आया। 4.1 में क्या था कि आपके पास लीनियर फैक्टर से प्रोडक्ट फॉर्म में थे, हम फर्दर इनको सेपरेट करके कांस्टेंट्स लेके आते थे एंड सॉल्व कर देते थे। खैर 4.2 में क्या था कि आपके पास जो लीनियर फैक्टर्स थे उनके ऊपर होल स्क्वायर आ रहा था। मीन x प्लस 1 है, फॉर एग्जांपल x माइनस 1 होल स्क्वायर लीनियर फैक्टर के ऊपर होल स्क्वायर था। तो अगर इस तरह का केस आ जाएगा तो फिर हम किस तरह करेंगे, वो हमने कल 4.2 में डिस्कस किए। एंड ये थी अब तक जो पढ़ा है उसकी शॉर्ट समरी। अब आते हैं 4.3 पे। 4.3 में क्या करेंगे, आपके पास जो डिनोमिनेटर्स में जो फ्रैक्शन गिवन होगी उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आएंगे वो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है, होगा, हो सकता है नहीं है बल्कि। एंड अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो फिर हम सॉल्व किस तरह करेंगे, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.3 का 3x माइनस 11 3x minus 11 divided by x plus 1
into x plus 3 into x square plus 1। अब अगर यहाँ पे x स्क्वायर -1 होता फिर हमारा मसला सॉल्व था, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व थी, वही 4.1 पे हम चले जाते, इसको फर्दर सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर -1 नहीं है। तो ये जो फैक्टर है एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि x की जो हाईएस्ट पावर होती है या डिग्री होती है फैक्टर की वो 2 होती है, तो यहाँ पे 2 आ रही है। सबसे पहले अब ये देखें ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो 3 है एंड नोमिनेटर की डिग्री 1 है। सो दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इसके डिनोमिनेटर में आपके पास एक फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, वो लीनियर फैक्टर नहीं है। तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसको। दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले आप देखें एक इसमें एक लीनियर फैक्टर आ रहा है x प्लस 3, तो इसको तो एज इट लिखेंगे जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, a ओवर x प्लस 3 प्लस, अब देखिए जो फर्स्ट है लीनियर फैक्टर है, इसकी इस फैक्टर की जो डिग्री है वो 1 है, मीन ये जो x प्लस 3 फैक्टर आ रहा है इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो इसके लिए हमने जो कांस्टेंट डिफाइन किया है वो एक ही कांस्टेंट डिफाइन किया है, फैक्टर की डिग्री 1 है तो कांस्टेंट भी उसके लिए 1 डिफाइन करेंगे। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 1, इस फैक्टर की जो डिग्री है वो 2 है, इसकी डिग्री 2 है तो इसके लिए कांस्टेंट्स भी 2 डिफाइन करेंगे। इसके लिए फिर एक कांस्टेंट डिफाइन नहीं होगा, इसके लिए 2 कांस्टेंट डिफाइन होंगे। और यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो एक इससे लेस पावर भी ऊपर लेंगे नोमिनेटर में। सो वी कैन राइट bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये हम इस तरह के मेथड को फॉलो करेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 कर दें। नाउ मल्टीप्लाइंग x प्लस 3 into x square plus 1 on both side of equation 1 and we get when multiplying x plus 3 into x square plus 1 on both sides of equation 1 and we get जब ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में भी सेम दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और अब रह क्या जाएगा 3x minus 11 is equal to when this term is multiplied by this term then x plus 3 will be cancelled out and we get a into x square plus 1 and प्लस जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। नाउ put x plus 3 is equal to 0. This implies x is equal to -3. x की वैल्यू -3 हमने फाइंड की फर्स्ट लीनियर फैक्टर से। x is equal to -3, substitute in the equation 2 and we get 3 into -3 minus 11 is equal to a into -3 square plus 1 plus bx plus c, सॉरी x की जगह पे -3 आ जाएगा into -3 plus 3 -9 minus 11 is equal to a into -3 square is 9 plus 1 plus
-3 + 3 is 0. This whole term goes to 0. So ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0. -20 is equal to 10a. 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, 10 1s are 10, 10 2s are 20. So a is equal to -2. तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -2. Now next our target is to find the value of b and c. So how can we find the value of b and c? First of all, हमने क्या किया था, x + 3 को इक्वल टू 0 पुट किया था. अब अगर हम x² + 1 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, x² + 1 is equal to 0 and x² is equal to -1, taking a square root on both sides, and we get x is equal to plus minus square root of -1, and square root of -1 क्या होता है, iota. So x is equal to plus minus iota. अब हमारे पास जो डोमेन है, हम जिस डोमेन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो रियल डोमेन है, वो कॉम्प्लेक्स डोमेन नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर्स की डोमेन नहीं है. डोमेन क्या होती है, इनपुट. तो हम रियल नंबर्स की डोमेन में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारे पास x की इधर अज्यूम्ड वैल्यू आ रही है, वो इमेजिनरी नंबर आ रहा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है. सो वी नॉट टेक this value for x because our domain is not a complex number, our domain is a real number. So we reject these values plus minus iota, and we will not be equate x² + 1 is equal to 0. First of all, we simplify equation 2, and then अब देखिए हमारे पास, हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे. 3x - 11 is equal to ax² plus a plus bx² plus 3bx plus cx plus 3c. Now if you would like to see over here, अगर हम स्क्वायर टर्म्स को कंपेयर करें तो इस साइड पे स्क्वायर टर्म कोई भी नहीं है, तो इधर हम लिख सकते हैं 0x² plus this plus 3x - 11. So if we compare the square terms, the coefficient of square terms, then we get here bx² ax². x² की दो टर्म्स आ रही हैं, उनके कोफिशिएंट्स हैं a एंड b, एंड लेफ्ट साइड पे 0 x x² का कोफिशिएंट 0 है. सो 0 is equal to a plus b because the coefficients of x² terms are a and b on the right side. So we can write, because these two terms are ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स भी ऐड होंगे. तो x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट b है. सो वी कैन राइट इट प्लस b इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे x² टर्म मिसिंग थी, हमने उसको 0x² लिख दिया बिकॉज़ वो 0 मल्टीप्लाई होकर अगेन उसको 0 कर देगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो एक्चुअली हमने कंपैरिजन कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को, तो इसलिए वहां पे 0x² ऐड कर देंगे, एंड x² का कोफिशिएंट 0 आ रहा है, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा. एंड उसके बाद अगर हम x वाली टर्म्स को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पे x की टर्म आ रही है, उसका कोफिशिएंट है 3 इज इक्वल टू, on the right side we have two terms of x, 3bx and cx. So the coefficient of x are 3b and c, so we can write 3b plus c. We have the value of a, and a value of a is equal to -2, so this implies 0 is equal to -2 plus b, and this implies b is equal to +2. Now we have the value of b. B is equal to 2. This value substitute in here, and we get
3 is equal to 3 into the value of b is 2 plus c. This implies 3 is equal to 3 2s are 6 plus c, and this implies 3 minus 6 is equal to c, and c is equal to minus 3. हमने 3 कांस्टेंट्स डिफाइन किए थे a, b and c. So finally we have done calculated the values of a, b and c. So these values are we will substitute these values in equation 1. Then we get 3x minus 11 divided by x plus 3 into x square plus 1 is equal to a is minus 2 divided by x plus 3 plus b x plus c. The value of b is 2, so it's 2x. The value of c is minus 3, so we can write here minus 3 over x square plus 1. So which is our required solution. तो हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन थी 3x minus 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको हमने फर्दर उसके पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है. उस सिंगल फ्रैक्शन को हमने फर्दर 2 पीसेस में या 2 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है. जिन 2 फ्रैक्शंस में हमने कन्वर्ट किया है वो दोनों फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो अगर आपके पास इसके बाकी पार्ट सेम एज इट होंगे, आप लोग ट्राई करेंगे तो आई होप कर लेंगे, इसमें इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है. जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो उसमें x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 है. तो x क्यूब प्लस 1 को पहले आप ओपन कर लेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब. a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये फार्मूला यूज करके पहले उसके डिनोमिनेटर को आप लोग ओपन करेंगे, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे 2 फैक्टर्स, एंड उसमें एक लीनियर फैक्टर होगा एक नॉन लीनियर फैक्टर. एक लीनियर फैक्टर होगा एंड जो सेकंड होगा वो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा. तो सेम एज इट उसमें भी a ओवर x प्लस 1 एंड सेकंड फ्रैक्शन में आप ले लेंगे b x प्लस c ओवर सेकंड टर्म. जो क्वाड्रेटिक में होगी वो वाली टर्म आ जाएगी. तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, आई होप कि कर लेंगे. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. शामिल समझ आई है? जी सर. कोई मसला तो नहीं है? नो. सोए हुए हो? नहीं सर, सोया हुआ तो नहीं. ओके, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मसला नहीं है सर. ओके. अयान अली. मिस्टर अयान अली. अयान अली सोए हुए हो? अयान बोलो ना. व्हाट आर यू डूइंग? हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
ताजिया यस सर। समझ आई है? यस सर, आ गया। कोई मसला तो नहीं है, कर लोगे? यस सर। ओके। मलिक मूसा, ओके। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करे, अगेन उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर ठीक है।